Hello darlings, it's show time. Hello friends, welcome to another episode of Bollywood this week. मैं फिल्म आवर अंसारी आप सभी लोगों का पैन इंडिया सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म सलार के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? The tables have turned and it's absolutely crazy out there क्योंकि गाइस सलार के ट्रेलर 2 ने वो कर दिखाया है जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सभी लोगों ने प्रभास, प्रशांत नील एंड होम्बले फिल्म्स को हल्के में लिया, लेकिन द सलार ट्रेलर 2 केम एज अ ह्यूज सरप्राइज। वक्त बदल चुका है, जज्बात बदल चुके हैं क्योंकि गाइस सलार के ट्रेलर 2 ने एक धमाका करके रख दिया है। सलार के पास बहुत कम शोज फिलहाल दिए गए हैं, इसकी फुल फ्लैश एडवांस बुकिंग जो है खुली भी नहीं है, लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट जो नंबर्स ये कर रहा है वो लिटरली क्रेजी है। सबसे पहले हिंदी वर्जन के बारे में कुछ डाउट्स जो है क्लियर कर देता हूँ आप सभी लोगों के लिए, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सो गाइस हिंदी वर्जन में अभी फिलहाल एडवांस बुकिंग जो है अभी सुबह के 8 बज रहे हैं 1.2 करोड़ रुपीस की हो चुकी है। आप लोग बोलोगे भैया कौन सी बड़ी बात है 1.2 करोड़ रुपीस, तो 1.2 करोड़ की एडवांस बुकिंग जो है वो सिर्फ 2240 शोज में हुई है। डू द मैथ्स, जहां पर डंकी ऑलमोस्ट 9000 शोज ले लिया हिंदी में, वहां पे सलार के पास ऑलमोस्ट 2250 अप्रोक्सीमेटली शोज जो पकड़ के चलिए। जस्ट इमेजिन 22 को रिलीज होने वाली है सलार, अभी भी उसके पास ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 3 दिन बाकी है। अभी प्रॉपर शोकेसिंग नहीं मिली है, इसको प्रॉपर शोकेसिंग मिलेगी ऑलमोस्ट वेडनेसडे इवनिंग तक। तब तक आप लोग इंतजार कीजिए। एंड जितने भी एडवांस बुकिंग जो है, जो हैदराबाद में कल तक हमारा डाउट था, मेकर्स ने यहाँ पर टिकट प्राइसेस जो है उसको हाइक करने के लिए परमिशन मांगी है। तो जब वो परमिशन मिलेगा तब जाकर एडवांस बुकिंग शुरू होगी। एंड मैत्री मूवी मेकर्स जो कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वहां पर गाइस हैदराबाद अलॉन्ग एरियाज में, वो लोग अपनी फिल्मों की एडवांस बुकिंग रिलीज से ऑलमोस्ट 1-2 दिन पहले जो है वो शुरू करने के लिए माने जाते हैं। यानी कि आप उम्मीद कर सकते हो कि कल वेडनेसडे तक इसकी एडवांस बुकिंग जो है स्पेशली एपी तेलंगाना में जो है वो शुरू कर दी जाए। इतना ही नहीं, सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एस राजमौली के इंटरव्यू का। उसके बाद चीजें गर्म नहीं, पूरा ब्लास्ट हो जाएगी। एंड जस्ट लुक एट दिस, नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस में यहाँ पर हिंदी वर्जन ने 20,000 टिकट्स बेच दी है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। हमने देखा, हमने कंपेयर भी किया है नेशनल चैनल मल्टीप्लेक्स का डेटा। तो गाइस ये काफी अच्छे स्पीड पर जा रहा है एंड आई थिंक इसी स्पीड पर चलता रहा एंड हिंदी वर्जन की ओपनिंग जो है हम सभी लोगों को सरप्राइज कर सकती है। अब गाइस बात करते हैं मेन तेलुगु वर्जन की एडवांस बुकिंग का। तो ऑलमोस्ट 3.60 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 1,30,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड, ATP 260 एंड सिर्फ 890 शोज आ रहे, सिर्फ 890 शोज में ये नंबर करना बाप लेवल की उपलब्धि है। विद द मेजॉरिटी ऑफ कलेक्शन कमिंग फ्रॉम नंबर बेंगलुरु। एक बार हैदराबाद शुरू होने दो, या आज एडवांस बुकिंग जो दिखा रहा हूं ना उसका 4-5 गुना हो जाएगा। मलयालम वर्जन 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग किया है, मैसिव। ऑन ओनली 1000 शोज भी नहीं, 900 शोज में किया है एंड ऑलमोस्ट गाइस 65,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड। तमिल वर्जन ने गाइस यहाँ पर 13 लाख की एडवांस बुकिंग की है। कन्नड़ा वर्जन की बात करूं तो गाइस ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीस की एडवांस बुकिंग जो है होते हुए दिखाई दे रही है। बात करूं गाइस अभी तेलुगु वर्जन के आईमैक्स की, तेलुगु वर्जन आईमैक्स इज ऑलमोस्ट 17 लाख व्हिच इज सुपर्ब। हिंदी आईमैक्स इज 60,000। इसी के साथ अभी सलार ने ऑलमोस्ट 6.20 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है। मोर देन 2,47,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड एंड शोज कितने हैं? सिर्फ 4,350 शोज, दैट्स इट। इसमें नंबर करना बहुत बड़ी उपलब्धि है गाइस एंड डंकी को ऑलमोस्ट इससे डबल शोज दिए गए हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट सलार ने यहाँ पर एक सॉलिड नंबर जो है पोस्ट किया है। बात करते हैं नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस की, तो शुरुआत करते हैं सबसे पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस से। तो बात करो पीवीआर 26,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड। सिनेपोलिस की बात करें 7,300, आइनॉक्स में ऑलमोस्ट 14,700, यानी कि एक अप्रोक्सीमेट नंबर आपको दूं तो 48,000 टिकट जो है नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्स में बिक चुकी है। इसमें इसे हिंदी वर्जन 20,000 टिकट्स बेच चुका है एंड तेलुगु वर्जन इज ऑलमोस्ट 26,000। जस्ट इमेजिन नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस में भी एक बहुत ही सॉलिड नंबर जो है पोस्ट करके रखा है। अब गाइस बात करते हैं सिटी वाइज। जब तक तेलुगु वर्जन खुलता नहीं है, सिटी वाइज के डेटा के लिए हमारे पास सिर्फ नंबर बेंगलुरु ही है जो कि सॉलिड कलेक्शन कर रहा है। बैंगलोर में ऑलमोस्ट 2.85 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। जितना भी तेलुगु वर्जन की एडवांस बुकिंग हुआ है वो नंबर बेंगलुरु से आया है, क्योंकि 551 शोज में 200 हाउसफुल है।
100 फास्ट फीलिंग है, 40% ऑक्यूपेंसी है। इतना ही नहीं गाइस, दिल्ली में तेलुगु शोज जो दिया हुआ है ना, वो 24 शोज में 50% ऑक्यूपेंसी है। मुंबई में 15 तेलुगु शोज में 52% है। इसको शोज मिल गए ना बॉस, ये तोड़ के निकलेगा। जितना शो देना उतना शो दो, ये अपने कमाई जो है करने वाला है। चेन्नई में 31 शोज में 35% ऑक्यूपेंसी है गाइस। तो तेलुगु वर्जन कोची में 9 शोज में 45। लुक एट द ऑक्यूपेंसीज, शोज कम है लेकिन ऑक्यूपेंसीज फाड़ रहा है गाइस। ये बात करूं गाइस अब इसके अन्य वर्जन्स की, तो मलयालम वर्जन शुरू करते हैं। मलयालम वर्जन में इसके पास कोची में 100 शोज में 50 हाउसफुल है, 40% ऑक्यूपेंसी। त्रिवेंद्रम 18% ऑक्यूपेंसी, एलपी 25, कोल्लम 27, कोट्टयम में 14% में 38% की ऑक्यूपेंसी है। कोझिकोडे में 32 शोज में इसके पास 35% है। त्रिशूर में 48% है। यानी क्या तेलुगु क्या मलयालम, इस बार शोज ओपन होने की देरी है, ये फिल्म बैंग करेगी। बात करते हैं अभी हिंदी वर्जन की, तो ऑल इम्पोर्टेंट, तो दिल्ली एनसीआर में 328 शोज दिए गए हैं। समझ में आ रहा है, 328 शोज में ऑलमोस्ट 8% ऑक्यूपेंसी। मुंबई में सिर्फ 200, जहां डंकी ऑलमोस्ट 1000 शोज टच कर दिया है, वहां पर सलार के पास 200 शोज है हिंदी वर्जन में। उसके बावजूद भी वो 1.2 करोड़ की एडवांस बुकिंग जो है करके बैठा है। बात करोगे इस पुणे की, 80 शोज में 9% है। नंबर बेंगलुरु में 19 शोज में 25%। कोलकाता 42 शोज में 42 शोज दिया है खाली। तो आप लोग 21 जाने दीजिए, 22 जब आएगा तो डेफिनेटली अनिल थड़ानी यानी कि ए फिल्म जो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो एक टॉप शो लेने की कोशिश करेगा। बात करूँ सूरत की 115 शोज है, जयपुर 30, चंडीगढ़ 55, लखनऊ 63। उम्मीद है जल्द से जल्द सलार की और फुल फ्ले एडवांस बुकिंग जो खोले, लेकिन डिस्पाइट दैट जितनी भी अभी एडवांस बुकिंग हुई है फिलहाल, तो फिल्म इज जस्ट गोइंग क्रेजी ओवर हियर। अगर इस बात करूं इसके ओवरसीज के एडवांस बुकिंग की, तो ऑलमोस्ट 17+ करोड़ रुपीस का ओवरसीज का एडवांस बुकिंग हुआ है, जो कि एक मैड नंबर है। इसके पास प्रीमियर्स है, इसके पास डे वन है। सलार इज ऑल सेट टू शैटर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स। बस कल वेडनेसडे का इंतजार कीजिए, जब शोज पूर्ण तरीके से ओपन होंगे। तो माई न्यू प्रेडिक्शन फॉर द हिंदी वर्जन फॉर सलार इज 16 करोड़ रुपीज। यस फ्रेंड्स, बहुत लोगों को ये प्रेडिक्शन कम लग रहा है, लेकिन आई नो माई नंबर्स, ट्रस्ट मी। 22 को शो शेयरिंग एंड क्लैश के साथ 16 करोड़ करना एक बहुत ही क्रेजी नंबर है। उसके बाद एक बार पिक्चर पब्लिक देख लेगी ना, तो ऑब्वियसली सैटरडे 22 एंड संडे 30 करोड़ करने की कोशिश करेगी। स्लो स्टार्टर है, उसके बाद क्रिसमस शुरू होगी, उसके बाद ये न्यू ईयर तक बैटिंग करेगा हिंदी वर्जन में भी। एंड ट्रस्ट मी, ट्रेलर नंबर 2 ने हिंदी वर्जन में एक्साइटमेंट जो है वो और बढ़ा कर रख दी है। वर्ल्ड वाइड ऑब्वियसली मेरा प्रेडिक्शन 150 करोड़ रुपीज है, जो डेफिनेटली बढ़कर उससे ज्यादा होगा। पीपल डाउन साउथ आर एक्सपेक्टिंग 200 करोड़ रुपीज फॉर द फर्स्ट डे। ये मजाक नहीं चल रहा है, ये जोक नहीं चल रहा है। एनिमल पे भी लोग मुझ पर हंसे थे जब मैंने कहा था कि फिल्म 100 करोड़ के ऊपर वर्ल्ड वाइड करेगी डे 1 पे। तभी हम मजाक बने थे, लेकिन जो रिलीज के बाद जो लोग मजाक उड़ा रहे थे वो मजाक बन चुके थे। एंड आज वो बेवकूफ बन चुके हैं, क्योंकि एनिमल ने 850 करोड़ की वर्ल्ड वाइड की। इसलिए हंसने की ज्यादा बात नहीं है, इंतजार कीजिए। एक बार तेलुगु वर्जन की एडवांस बुकिंग खुलेगी ना, तब पता चलेगा कि प्रभास क्यों बॉक्स ऑफिस का डायनासोर है। उसके लिए इंतजार कीजिए। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।